Good morning, class 12. Economics, chapter 7, Law of Production. Today we are doing diminishing returns to a factor or law of diminishing returns. हमने कारक के बढ़ते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कारक के समान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होती हैं? कारक के घटते प्रतिफल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कि जो हमारे रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स हैं, इसमें हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, जब आप श्रम की लेबर की ज़्यादा यूनिट्स को लगाते हैं और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट पर वो बढ़ता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कारक के घटते प्रतिफल का नियम। इस पोजीशन में जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाता है और जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है। और दूसरा क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब कारक के घटते प्रतिफल के नियम ने क्या कहा कि जैसे जैसे आप लेबर की ज़्यादा यूनिट्स, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी आप ज़्यादा यूनिट्स का प्रयोग करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। टेबल से आप इसे समझेंगे। टेबल देखिए, लेबर की यूनिट्स दी हुई हैं आपको अप टू 6 तक। लैंड की यूनिट्स हैं 1 हर एक सिचुएशन में। इसका मतलब है कि लेबर हमारा फिक्स फैक्टर है और जो नहीं, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है और लैंड आपका फिक्स फैक्टर है। टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है 5, 8, 10, 11, 11, 10, यानी कि जो हमारा आप टेबल में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो गया और बाद में आकर के कम होना शुरू हो गया। अप टू 10 तक यूनिट तक बढ़ रहा है, उसके बाद 11 पे कांस्टेंट हो गया और 10 पे आकर के वो पहले के कंपैरिजन में कम होना शुरू हो गया। एमपी निकाला 5, 3, 2, 1, 0, -1, कि पहले तो एमपी आपका बढ़ रहा है, फिर एक टाइम के बाद 0 हो गया और लास्ट में आकर के नेगेटिव हो गया। तो टेबल ने क्या कहा कि जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो एक लेवल के बाद जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ने की बजाय आपका कम होना शुरू हो जाएगा और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी गिरना शुरू हो जाएगा और एक लेवल पर आकर के वो ज़ीरो और माइनस में भी हो सकता है। इसी टेबल को आपने एक डायग्राम से शो करना है। डायग्राम देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पहले आप टीपी बनाएंगे, देन यू मेक एमपी। टोटल प्रोडक्ट लेंगे। जो हमारा टीपी है वो डिमिनिशिंग रिटर्न पर बढ़ रहा है। इसमें आपने ये जो 5, 8 यूनिट्स 10 है, इनको आपने प्रॉपर वे में लेबर की यूनिट लेनी है 1 to 6 और फिर आपने टोटल प्रोडक्ट की लेनी है। और जो गैप है आपका टोटल प्रोडक्ट का, या तो आप 3, 6, 9, 3, 3 का गैप, यानी कि 3 का स्केल लेंगे हर एक लेवल पर, फिर आपने ये इसको बनाना है। दूसरा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट भी सेम। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 5 यूनिट्स, 3 यूनिट, 2, 1, 0, -1, यानी कि जब -1 होगा और जब 0 होगा तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा 0 होने पर, और जब माइनस हो जाएगा तो ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ चली जाएगी, जो शो करेगी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर के यूनिट्स को बढ़ाने के बाद भी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी कम हो रहा है, प्लस जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी कम हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड। रिवाइज दिस मेथड, नोट डाउन दिस मेथड इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।